दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। आदेश आदेश आदेश। सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। श्रोताओं, ऑडियंस, मेरे पास बहुत सारे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल्स वगैरह आया, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप तंत्र मंत्र संबंधी साधना वगैरह पोस्ट आप करते रहते हैं, कभी ऑडियो के माध्यम से तो कभी लाइव के माध्यम से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वनस्पति विशेषज्ञ हैं, इस नाते हम ये चाहते हैं कि सर आप जो है ये रोग व्याधि संबंधी, जैसे जो असाध्य रोग है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, स्त्रियों को जैसे लिकोरिया है, आर्थराइटिस, टीबी, राजक्षमा, ब्लड कैंसर, है ना, शुगर, तो ये इत्यादि जो जितनी भी बीमारी उस संबंधी आप जो है पोस्ट अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, ऑडियो के माध्यम से करें आप, जिससे कि सर्वसाधारण लोग लाभान्वित हों। तो उन्हीं लोगों के बातों को मद्देनज़र रखते हुए और धन्वंतरी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, माता रानी का स्मरण करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और पुनः स्वागत है आप सभी का। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर तंत्र मंत्र संबंधी साधना, वेद पुराण कथा, भागवत, धर्म, कर्म, ज्योतिष संबंधी तो मैं देता ही रहता हूँ, और समय समय पर वनस्पति संबंधी भी जानकारी देता हूँ। मैं चाहता हूँ वनस्पतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आज बात करते हैं कैंसर के बारे में, जो कि असाध्य बीमारी है। और आयुर्वेदिक उपचार में कैंसर के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पहले तो ये मैं बता देना चाहूँगा कि आयुर्वेद में कैंसर की सूजन के रूप में पहचान की गई थी। आयुर्वेद के अनुसार ये रोग निरंतर बढ़ता रहता है या अल्सर की तरह शरीर में गहराई से फैला हुआ होता है। आयुर्वेदिक भाषा में इस तरह की सूजन और गांठ को क्या कहते हैं? अबुर्द कहते हैं। प्रारंभिक चरण में कैंसर की बीमारी धीमी गति से बढ़ती है और इसमें दर्द भी कम रहता है, राइट। तो मैं बता देना चाहूँगा कि अपने ऑडियंस को कि आयुर्वेद के अनुसार दोष, ये 3 प्रकार के दोष है कि जैसे कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों के खराब होने पर कैंसर की उत्पत्ति होती है, जो कि रक्त और ममस धातु पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। रोज अस्वस्थ खाना खाते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू चबाने से, धूम्रपान करने से, कई आहार और पर्यावरणीय जो है कारणों की वजह से कैंसर हो सकता है। किसी रसायन, मशीन के दुष्प्रभाव, मतलब सूरज की रोशनी और रेडिएशन एवं कुछ दवाओं की जो दुष्प्रभाव के वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। कार्सिनोजेन और हवा एवं वायु प्रदूषण में रहने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। हमारे जो आयुर्वेद में कैंसर के लिए अनेक उपचारों का उल्लेख किया गया है कि जिसमें शरीर का जो है डिटॉक्सिफिकेशन, विषाक्त यानी कि विषाक्त पदार्थों को निकालना और ट्यूमर को शरीर से हटाना शामिल है। अबुर्द के इलाज में स्नेहन शुद्धिकरण, स्वेदन, पसीना निकालने की विधि जैसे कि तप, सिकाई और उपनाह, गर्म पुलिस लगाना, अग्निकर्म मतलब प्रतिरोधी धातु की इलेक्ट्रिक तार से प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती करंट देना, क्षार कर्म मतलब क्षार से शरीर के किसी हिस्से को जलाना, और शस्त्र कर्म यानी कि जो डॉक्टर लोग जो करते हैं ना, वो ऑपरेशन वगैरह, तो सर्जरी की विधि शामिल है। तो मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि शॉर्टकट में बता देना चाहूँगा, कैंसर को नियंत्रित करने के लिए हमारे आयुर्वेद में जो हार्बो मिनरल जड़ी बूटियों के साथ धातु भस्म या मिनरल मिश्रण के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें रुद्र रस, त्रिफला, कचनार, गुगल और महामंजिष्ठा आदि क्वास शामिल है। इसके अलावा पीपली है, गुड़ूची, गिलोय, ब्राह्मी, हरिद्रा, हल्दी, अश्वगंधा, मुलेठी इत्यादि जड़ी बूटी शामिल है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि प्राचीन जो पद्धति है, जो कैंसर का जो आयुर्वेदिक जो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसमें स्नेहन, तुम्हारे विरेचन कर्म है, वष्टि कर्म है, स्वेदन, तप, उपनाह, रक्तमोक्षण है ना, अग्नि कर्म और क्षार कर्म, शास्त्र कर्म इत्यादि। तो मैं बता देना चाहूँगा कि मैं शॉर्टकट में जिन दवाओं का मैं यूज करता हूँ, तो उसमें से कुछ जड़ी बूटियों का मैं नाम बता देता हूँ कि देखो, जैसे कि पीपली है ना, गुड़ूची, गिलोय, ब्राह्मी है,
पीपली के बारे में बता देना चाहूँगा कि ये शोषण, पाचन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, परजीवी रोधी, वायुनाशी यानी कि पेट फूलने की समस्या को कम करने और कफ निसारक यानी कि बलगम खत्म करने वाले ये जो है गुण मौजूद होते हैं। पीपली कई रोग जैसे कि तुम्हारे जुकाम, खांसी, दमा, गठिया और साइटिका को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। ये शरीर से आमा को साफ करती है, आमाशय को, और प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाती है। इस तरह कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके कारण पित्त दोष बढ़ सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जो अभी मैंने बताया पीपली। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी जड़ी बूटियों में वनस्पति का इस्तेमाल करो। वनस्पति विशेषज्ञ, जो भी आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ है, वैद्य के, उनके परामर्श के अनुसार इसका इस्तेमाल करना, वरना नुकसान की जगह मतलब फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे नंबर में आता है गुड़ूची गिलोय। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये युवावस्था तो देती है। ये अमृत के बूंद से उत्पन्न हुआ ये जो है गिलोय, जिसे नीम गिलोय कहते हैं, वो नीम के उसमें चढ़ी हुई इसलिए नीम गिलोय कहते हैं। तो कोई सा भी ले सकते हैं हम। ये जो गुड़ूची है, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है और पित्त दोष को नियंत्रित करने में इसमें कई चिकित्सीय प्रभाव होते हैं। इम्यून इन्फिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के कारण पीलिया, त्वचा रोग, मलेरिया के तेज बुखार और कैंसर को नियंत्रित करने के लिए भी इसका जो प्रयोग किया जाता है। ये कीमोथेरेपी से पहले और बाद में शारीरिक शक्ति बढ़ाने में ये मदद करती है। इसके अलावा तीसरे नंबर में आती है ब्राह्मी। ब्राह्मी परिसंचरण, पाचन, शोषण, तंत्रिका, प्रजनन और उत्सर्जन प्रणाली पर ये कार्य करती है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं और नसों को ऊर्जा देने के लिए उत्तम मानी जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में सुधार लाने के लिए ये जानी जाती है। ब्राह्मी से बार बार पेशाब आता है, जिससे शरीर से आमा को बाहर निकालने में मदद मिलती है। कैंसर को नियंत्रित करने में ये गुण मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सोराइसिस और संधिवात जैसे रोगों के इलाज में भी इसका ये प्रयोग किया जाता है। और चौथे नंबर में आता है हमारा हरिद्रा, जो कि हर रसोई में हम यूज करते हैं, माताएं बहनें। हरिद्रा परिसंचरण, पाचन, शोषण और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें जीवाणुरोधी, वायुनाशी और कृमिनाशक गुण होते हैं। इसके अलावा घाव भरने, रक्त साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये खून बनाने में भी मदद करती है। इस वजह से इसे कैंसर में उपयोगी माना गया है। ठीक है ना। कैंसर को नियंत्रित करने के अलावा हेपेटाइटिस, त्वचा रोग, मूत्र संबंधित रोगों और गंभीर ब्रोंकाइल अस्थमा के इलाज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर में आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा तंत्रिका, प्रजनन और शोषण प्रणाली पर कार्य करती है। ये ऊर्जादायक है और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा असरकारी है। आयुर्वेद में इसे दिमाग के लिए टॉनिक बताया गया है। अश्वगंधा के ये गुण इसके कैंसर को नियंत्रित करने वाले प्रभाव को और अन्य ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ऊर्जादायक जड़ी बूटी होने के कारण केमोथेरेपी के बाद और पहले शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अश्वगंधा का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा 6वें नंबर में आता है यष्टि मधु। यष्टि मधु का जो है पाचन तंत्रिका, उत्सर्जन, शोषण और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें वमन कार्य यानी कि उल्टी, कफ, निसारक, दस्त रेचक यानी कि दस्त शामक, दर्द दूर करने वाले और शांतिदायक गुण मौजूद होते हैं। ये खून को साफ और मस्तिष्क को पोषण देती है। कैंसर, लेरिंजाइटिस, सूजन, गले में खराश और अल्सर को नियंत्रित करने में उपयोगी है। इसके अलावा कैंसर के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं महामंजिष्ट आदि जो क्वाथ आता है इसको ले सकते हो। इसमें मंजिष्टा, मुरबा यानी कि मरोड़फली, कुटज, गुड़ूजी, सुंठी, सूखी अदरक, कंटकारी, छोटी कटेरी, वचे, हरिद्रा, पीपली और कंटोकी मौजूद है। ये विसर्प, एक्जिमा और कुष्ठ रोग को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस क्वाथ में मौजूद अनेक सामग्रियाँ अपने मॉड्यूलेटरी इम्यून सिस्टम के कार्य में सुधार करने वाले रासायनिक, यौगिक और ऊर्जादायक गुणों के कारण कैंसर को नियंत्रित करने में प्रभावी है। इसके अलावा जो त्रिफला है, इसमें 3 फल, आंवली, हरितकी और विबतकी, ये 3 फल होते हैं। इसी के मिश्रण को त्रिफला कहते हैं। इस मिश्रण में ऊर्जादायक, जीवाणु रोधी, फंगल रोधी और मलेरिया रोधी गुण पाए जाते हैं।
त्रिफला शरीर के लिए पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर और चयापचय में सुधार करने में मदद करती है। इसके अवरोधक यानी कि ट्यूमर को बढ़ने से रोकना, कीमो और रेडियो सुरक्षात्मक प्रभाव होते हैं, इसलिए कैंसर के इलाज में ये उपयोगी है। और केमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी में सहायता के लिए इसे लिया जाता है। इसके अलावा तुम्हारे जो है ये जो कचनार है, कचनार गूगल, इसमें कचनार के छाल, त्रिफला, तुम्हारे चित्रकूट, 3 फल, वरुण की छाल, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र और गूगल है। त्रिफला कैंसर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक है और इस मिश्रण में मौजूद अन्य सामग्रियां भी कैंसर रोधी जो है गुण पाए जाते हैं। इस तरह कचनार गूगल कैंसर की बीमारी में असरकारी होती है। इसके अलावा ये गंडमाला रोग जो गर्दन की ग्रंथियों में सूजन को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा रुद्र रस है, ये बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊं कि ऐसे बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं कि जिसका हम लोग इस्तेमाल करके जो अपने जो जितने भी जो कस्टमर जो जितने भी मरीज, जब कोई क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट करता कि सर मुझे कैंसर है, ये वो जो भी उनका कैंसर, गले का, ब्लड का, जो जैसे भी कैंसर है उनका पूरा अपना वो डिटेल देते हैं, तो फिर उन्हीं के आधार पर हम जो है दवाओं का निर्माण करते हैं ताज़ी वनस्पति के माध्यम से। बना के नहीं रखते, मैं पहले भी बताया था और भी अब भी बता देना चाहूँगा मैं अपनी ऑडियंस को, जो जितने भी लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, कि मैं बना के नहीं रखता हूँ। मरीज, क्लाइंट, कस्टमर जो भी है, जब वो उन्हीं के पैसे से उन्हीं को मैं बना के उन्हीं के एड्रेस पर मैं भेज देता, मतलब ताज़ा दवा बना के देता। मेरा सिद्धांत है कि ताज़ी वनस्पतियों के माध्यम से ताज़ा जो दवाओं का सेवन करो, गरम खाओ, ताज़ा रोटी खाओ, वही वाली बात है। और बहुत सारी वनस्पतियाँ, बीड़ काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, तो इसीलिए मैं परहेज के बारे में बता देना चाहूँगा कि जो कैंसर के जो मरीज है उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉलो मी रूल। अपने आहार में शाकाहारी भोजन और खूब सारे फलों को शामिल करें। सकारात्मक वातावरण में रहने का प्रयास करें। अब क्या नहीं करना चाहिए मैं बता देना चाहूँगा कि संसाधित खाद्य पदार्थ ना खाएं। अपने भोजन में मांस ना खाएं, मांस मछली नहीं खाना है। गंदा और प्रदूषित पानी ना पिए, शुद्ध साफ ताज़ा पानी पिए। प्रदूषित वातावरण में रहने से बचें और अपने आसपास गंदगी ना रहने दें। धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। देखो, उपरोक्त जड़ी बूटियों और वनस्पति के दुष्प्रभाव कीमोथेरेपी की तरह नहीं है। इन जड़ी बूटियों एवं औषधियों से सकारात्मक परिणाम पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इनका सही इस्तेमाल करना। ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों के प्रयोग से पहले आवश्यक सावधानियां बरतना जरूरी है, क्योंकि इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पीपली के कारण पित्त दोष बढ़ सकता है, जबकि अत्यधिक कफ में मुलेठी का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में महिलाओं को जो इसके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आयुर्वेद में अनेक चिकित्साओं जैसे जड़ी बूटी और औषधियों का उल्लेख है जो कैंसर को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने और उसमें सुधार लाने में मदद कर सकती है। आमतौर पर कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसके अनेक हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक औषधियों की मदद से कैंसर, इसके लक्षणों और वर्तमान में चल रहे उपचारों के दुष्प्रभाव को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि आयुर्वेदिक उपचार में प्राकृतिक जड़ी बूटियां शामिल होती है, इसलिए किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचने और रोग को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह पर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो बस जाते जाते मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो जैसा भी मैंने रूल नियम जो बताया उसका फॉलो करें, परहेज करें, भगवान पर विश्वास रखें, सादा जीवन, उच्च विचार रखें, तो ये जड़ से ही ये खत्म हो जाएगा। और कोई बात समझ में नहीं आए, कोई भी आपका सवाल जवाब है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो दवा बनवाना चाहते हैं, तो अपने एड्रेस पर वो ताज़ी दवा बनवा करके जो है मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय धन्वंतरि।